तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे करने से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। आपने बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत सारे डॉक्टर को दिखवा लिया, लेकिन इसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ जो कि पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। इस उपाय को करके लगभग लगभग 15 लाख लोगों का नशा समाप्त हो गया है। पूज्य गुरुदेव की कथा में आपको भी पता है कि पत्र आते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने पूज्य गुरुदेव को पत्र भी लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए, मतलब धन्यवाद के रूप में उन्होंने पत्र लिखा कि गुरुदेव आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने किए और हमको सारी की सारी सफलता मिल गई। जो हमारे घर में व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता था वो नशा करना छोड़ दिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आपका पति नशा करता है, अगर आपका बेटा नशा करता है, अगर आपका भाई नशा करता है, या फिर घर में कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि नशा करता है और नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, तो आज का ये उपाय ध्यान से सुनेगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। क्या करना है, आपको सुबह सुबह रोज आपको 1 लोटा जल देना है, उसमें 3 काली तिल डाल देना है। क्या क्या देना है, 1 लोटा जल देना है, उसमें 3 काली तिल आपको डाल देना है। 3 काली तिल डालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है जो 1 लोटा जल है वो आपके घर का होना चाहिए और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। उसमें आपको 3 काली तिल डाल लेना है और आपको पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर आप जैसे ही पहुंचेंगे तो उसको बोलना है श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव, महादेव के बहुत सारे नाम है, तो उन्हीं में से एक नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके 1 लोटा जल जो है वो अर्पित करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उसने केवल 1 से 1.5 महीना केवल और केवल यही उपाय बस कर लिया, बाकी कोई कुछ नहीं, न कोई सामग्री न कोई औषधि, केवल और केवल यही उपाय कर लिया, तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। पहला उपाय आपको ये कर लेना है। दूसरा उपाय देखिए, सब आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं पूजा पाठ में तो बिलीव रखते नहीं है। आप उनका नशा कैसे छुड़ाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपको लेना है 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनेगा, उसके घर में कोई भी अगर नशा करता है, आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। जब आप 3 बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है आपको वही बेलपत्र लेना है, ठीक ना। आपने ले लिया, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेलपत्र अर्पित करना है महादेव का एक नाम लेके। कौन सा, कुंडकेश्वर महादेव, ठीक। तो आपने कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया क्या, बेलपत्र। उसके ऊपर से आपको 1 लोटा जल जो आपने लिया है वो आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके इसको हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, जैसे ही जल आप चढ़ा रहे हैं वो जलाधारी गिर रहा, वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि है। आपको क्या कर लेना है, भर लेना है दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। और भरने के बाद उसको लेके आ जाना है घर, और वो बेलपत्र भी। अब जैसे ही वो व्यक्ति को आपको क्या करना है, पिलाना है। अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो पीने से मना करता तो वो जब भी पानी मांगे, चाय मांगे, तो आपको क्या करना है, उसको पिला देना है। रही बात बेलपत्र की, तो बेलपत्र को आपको सुखवाना है, सुखवाने के बाद आपको पीस लेना है और पीसने के बाद उसको खाने के रूप में, जैसे उस दाल सब्जी में आपको मिला के खिला देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ उपाय समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।